बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग इथीन के हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है वो उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड हम समझेंगे कि इथीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बनता है। ठीक है, सो इथीन के अंदर हमारे पास जो आता है दैट इज़ गोइंग टू बी द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो अगेन सारा हम प्रोसीजर वही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज़ कार्बन 6 जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, हम क्या करेंगे कि हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। So the electronic configuration becomes 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz। ठीक है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है। हम इसी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इन द केस ऑफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या था कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और पी जी के अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन चला जाएगा, ठीक है, तो ये जो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाएगा इनटू पी जेड ऑर्बिटल और 2s2 वाला जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल था उसके अंदर अब चूँकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया टू पी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो ये पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएगा और पी जेड के अंदर भी चूँकि एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट ली फिल्ड या फिर यू कैन से कि वो फुली एम्प्टी से पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कि देखिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डिफरेंस देखिए कि वहाँ पर एस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर एस के पास एक इलेक्ट्रॉन है। px1 px1 py1 py1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर pz 0 था और यहाँ पर pz 1 है। ठीक है, तो दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर आप लिखेंगे उसके बाद एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये मैं आपको मेथड्स सिखा रही हूँ कि कैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को लिखना है। ठीक है, अच्छा अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हम एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स के को क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। लास्ट वाला pz क्या रहेगा वो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। तो 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स जो है वो नॉट 1s, मैं बात कर रही हूँ एक s ऑर्बिटल की जो कि 2s वाला है। ठीक है, उसको हम 2px और 2py के साथ इंटरमिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। देखिए वो कंडीशन फुलफिल हुई ना कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। ठीक है, तीनों का नाम क्या हो गया, sp2 हो गया। ओके, दे विल कंबाइन एंड ठीक है, दे वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले क्या उनका नेम था 2s 2px 2py, लेकिन अब क्या नाम है sp2 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 हो गया। ठीक है, लेकिन pz को चूंकि हमने नहीं छेड़ा तो pz ऐसे ही रहेगा। ओके, नाउ अब देखें आपने क्या करना है, आपने कार्बन के इर्द गिर्द ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने थे इसके पास, 4। तो हम ये 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको ज़रा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वी हैव कार्बन, ठीक है, इसके पास आपके पास क्या आ गया, एक ये वाला sp2, एक ये वाला sp2, एक ये वाला sp2, 3 sp2 हो गए। ठीक है, लेकिन एक इसके पास कौन सा वाला है, एक इसके पास जो है वो 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि कैसे जाएगा, जो कि ऐसे जाता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर था z वाले का, ही ऐसा था ना, यानी सेंटर में एटम और अबव एक लोब होगा डम्बेल शेप का और एक लोब बिलो होगा। तो यही देखिए कार्बन के अबव मैंने एक लोब ड्रॉ किया, एक लोब जो है वो कार्बन से नीचे ड्रॉ किया। हम इलेक्ट्रॉन्स इनमें अब फिल करते हैं। ठीक है, देखिए
sp2 इन तीनों के अंदर एक है और z के अंदर भी एक है, ठीक है। नाउ व्हाट डज हैपन हियर, व्हाट हैपन्स हियर इज कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये sp2 वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, ये sp2, इनके ऊपर मेंशन कर लें आप अपनी आसानी के लिए, sp2 और ये 2pz, ठीक है। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे कार्बन का होगा। उस कार्बन का स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बाकी ये 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर देती हूँ। ये और एक ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाले जो दोनों कार्बन्स हैं ना, इनका एक एक sp2 ऑर्बिटल कंबाइन करेगा और एक एक 2pz ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको ओवरलैपिंग करके यहाँ पे दिखाती हूँ। क्या होगा, एक एक sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और एक एक pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। अब देखिए ये वाला जो sp2 वाला के साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ पे sp2 को मैंने रिप्रेजेंट किया है इस कार्बन के साथ रेड में और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ग्रीन के साथ, ठीक है। तो ये sp2 ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इट वुड रिजल्ट इन अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जबकि जो pz के साथ pz कंबाइन हो रहा है ना, दोनों में देखिए मैंने ब्लू कलर के जो हैं उससे रिप्रेजेंट किया है, कलर से इनके लोब्स को रिप्रेजेंट किया। इनकी जो ओवरलैपिंग होगी इट विल रिजल्ट इन अ पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों कार्बन्स के बीच फर्स्ट एक बॉन्ड बन गया था sp2 के बीच, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन इन्हीं दोनों कार्बन्स के बीच जो सेकंड बॉन्ड बना है इट वुड बी नोन एज द पाई बॉन्ड। अब देखिए इन दोनों कार्बन्स के पास एक एक sp ऑर्बिटल बचा है। ये जो sp ऑर्बिटल होगा ये हो जाएगा कंबाइंड विद हाइड्रोजन, उनके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी दोनों के केस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको इथाइन का स्ट्रक्चर जो है वो एक दफ़ा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन आ जाता है, कार्बन के इर्द गिर्द हम उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, ओके। इसी तरह दूसरा कार्बन जो है वो उसके भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं, ओके। ये इनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ड्रॉ हैं, बट इनके पास क्या क्या है, एक 2pz हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मौजूद है, ठीक है। इसको यहाँ कर लें। अब क्या होगा कि ये वाला जो 2pz है ये 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। और ये वाला जो sp2 है ये sp2 के साथ ओवरलैप करेगा। तो जब यहाँ पर sp2 और sp2 के साथ ओवरलैपिंग होगी इट विल रिजल्ट इन अ सिग्मा बॉन्ड। जबकि जब यहाँ पे 2pz एंड 2pz के बीच ओवरलैप होगी इट विल रिजल्ट इन अ पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड्स किनके बीच फॉर्म होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो दो एटम्स के बीच जो भी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, वो पाई बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर इन कार्बन्स के पास अभी भी एक एक ऑर्बिटल sp2 वाला जो है वो बचा है, ठीक है। ये वाले जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन
एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया। तो असल में क्या हो रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन्स के साथ फॉर्म हो रहा है। सो यूँ आपके पास इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास आ जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो sp2s बॉन्ड है, ठीक है, ये वाली ओवरलैपिंग है। सिग्मा बॉन्ड के केस में हमारे पास यहाँ पर sp2 ओवरलैप आ रहा है, ठीक है, एंड पाई बॉन्ड के केस में हमारे पास 2pz ओवरलैप आ रहा है, ठीक है। सो यूँ जो है वो इथीन का स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट कलर्स के पेन्स जो हैं वो यूज़ करके बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा।